हम मध्य प्रदेश में आपको दिखाएं तो यहां पर भी 27 सीटें और 2 सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कांग्रेस पार्टी की। और ये दिलचस्प होगा देखना कि यहां पर कौन कौन सी वो 2 सीटें हैं, क्योंकि इस बार एमपी में क्लीन स्वीप के संकेत मिल रहे थे। 27 2014 में, 19 में 28 और इस बार क्या 29 मिलेंगी। क्या वो नकुलनाथ अपनी सीट बढ़ा पा रहे हैं, राजगढ़ की सीट को दिग्विजय सिंह बचा पा रहे हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे जैसे ही और नंबर्स उस पर आते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में देखिए टीएमसी 18, भारतीय जनता पार्टी लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई लोकसभा रुझानों के मुताबिक फिलहाल दिखाई दे रही है। मेनका गांधी पीछे हो गई है सुल्तानपुर की सीट से और कंगना रनौत मंडी की सीट से फिलहाल पीछे हो गई है। विक्रमादित्य सिंह जो कि वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, वो फिलहाल मंडी में आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिलचस्प है ये देखना कि किस तेजी से ऊपर नीचे मामला हो रहा है। फिलहाल एनी राजा जो वायनाड में चुनौती देने के लिए उतरी थी, प्रश्न भी उठे कि आपका एक तरफ वाम दलों से गठबंधन है, फिर एनी राजा को वहां पर उतार दिया गया है, लेकिन वहां पर एक बड़े मार्जिन से अब राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये है, मंडी से विक्रमादित्य सिंह अब आगे हो गए हैं, सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे हो गई हैं और यकीनन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए अच्छे संकेत ये नहीं हो रहे हैं। हालांकि 277 एनडीए को सरकार बनाने के लिए जितने आंकड़े चाहिए उतने मिल चुके हैं। बीजेपी 236 पर अपनी लीड यहां पर लिए हुए है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर, 100 सीटों से क्रॉस कर गई है। 102 सीटों पर उसके रुझान आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी 102 सीटों में रुझानों में आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 35 पर आगे हो गई है 80 सीटों में से। उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी यहां पर 35 सीटों पर इस वक्त अपनी लीड बनाए हुए हैं। और वायनाड सीट पर राहुल गांधी का जो लीड का मार्जिन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। बजट के आंकड़े की तरह से फिर बदल करते हुए एनडीए 275 पर और इंडिया गठबंधन 228 पर, यानी कि इंडिया जो बीते 1 घंटे में पिछड़ा हुआ था वो अब तेजी से ऐसा लग रहा है एनडीए का पीछा करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। इंडिया 229 पर, एनडीए 274 पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। एनडीए को रुझानों में तो बहुमत मिल चुका है, लेकिन लीड क्या इसी तरह की बरकरार रहेगी? अब तक 543 में से 524 के आंकड़े निकलकर सामने आ गए हैं और रुझानों में कांग्रेस पार्टी को सेंचुरी मिल गई है। ये आंकड़े इस वक्त आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। 275 पर इस वक्त एनडीए, 229 पर इस वक्त इंडिया दिखाई दे रहा है। बाकी पार्टियां आप देखेंगे और अगर इसका ब्रेकअप दिखा दें, बीजेपी 234 सीटों पर आगे की ओर बढ़ रही है। टीडीपी उसकी सहयोगी दल आंध्र प्रदेश में है, 15 सीटों पर आगे की ओर बढ़ रही है। जेडीएस को 2 सीटें, आरएलडी को 1 सीटें, आरएलएस को 1 सीटें, यहां पर एसबीएसपी को 1 सीटों पर लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। हम को 1 सीट पर, एजीपी को 1 सीट पर। तो ये एनडीए के आंकड़े हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर आ गई है। पिछली बार सिर्फ 52 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन अभी तक के रुझान बता रहे हैं कि 50 सीटें उससे कहीं ज्यादा, यानी कि 52 2019 में हासिल हुई थी। इस बार 102 सीटों पर रुझानों में कांग्रेस पार्टी की लीड हो गई है। आरजेडी 8 सीटों पर, सीपीएम 7 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर यहां पर दिखाई दे रही है और बाकी के जो अन्य उसके सहयोगी दल हैं वो भी आगे की ओर बढ़ते हुए। और आम आदमी पार्टी ने पिछली बार 1 सीट हासिल की थी, अगर वो यहां पर पहुंच रहे हैं 5 सीटों पर आ गए तो ये भी एक बड़ा संकेत है। लेकिन 2-3 बड़ी खबरें जल्दी से दर्शकों को बता दें। एक तो मनोज तिवारी 10,000 वोटों से अब आगे हो गए हैं। 10,000 वोटों से वो कन्हैया कुमार से आगे हो गए। उनकी भी धड़कन तेज हो गई होगी जब बीच में कन्हैया कुमार आगे हो गए थे। 10,000 वोट से अब मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आगे हैं। लेकिन इसी के साथ करनाल सीट से अब मनोहर लाल भी आगे हो चुके हैं। उनको मिले हैं 2,62,000 से ज्यादा वोट। वहीं लगभग 24,580 दिव्यांशु बुद्धि राजा को मिले हैं। तो ये दिलचस्प है कि अब वो भी एक सेफ एंड में। लेकिन ये वाली सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में हुई थी कन्हैया कुमार को लेकर, क्योंकि कन्हैया कुमार पहले वाम दल की तरफ से थे, जेएनयू के स्टूडेंट, और तब से उन पर बीजेपी हमलावर रही है। बेगूसराय गए, वहां पर गिरिराज सिंह ने हरा दिया। अब यहाँ पर कांग्रेस के टिकट पर वो आए। सवाल यह भी था कि जब वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए तो शुरुआती प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है, इसको लेकर भी बीजेपी ने घेरा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही टिकट पर उन्होंने कहा कि इस बार मैं मनोज तिवारी को चुनौती दूंगा। ये जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाली सीट है वहां पर बहुत भारी तादाद में पूर्वांचली रहते हैं और इसीलिए वहां पर आप देखेंगे और कई सारे गांव है। बहुत बड़ा जो बड़ी सीट है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को मनोज तिवारी एकमात्र कैंडिडेट जिन्हें रिपीट किया गया। 238 और 101 ये नंबर्स है बीजेपी और कांग्रेस के। 281 सीटों पर एनडीए आगे है फिलहाल, तो बहुमत के आंकड़े से 10 सीट आगे। लेकिन 300 बीजेपी पार, 400 एनडीए पार, अभी ये बहुत दूर की कौड़ी दिख रही है शुरुआती रुझानों के मुताबिक। हाजीपुर से चिराग पासवान लेकिन आगे हैं, जिसमें बहुत अचरज की बात नहीं है, उनके पिता की पारंपरिक सीट है ये।
इस बीच आपको बता दें वर्धमान की सीट से कीर्ति आजाद आगे हो गए। वर्धमान से पहले लड़ते थे एसएस अहलूवालिया बीजेपी की तरफ से। वहीं रोहतक में देखिए दीपेंद्र हुड्डा जो पिछली बार हारे थे वो रोहतक से फिलहाल आगे चल रहे हैं।